नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने 21 जुलाई 2020 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है कि द एंड गेम नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं। तो जो द एंड गेम उपन्यास है इसके लेखक हैं एस हुसैन जैदी। ये द एंड गेम नामक उपन्यास लेकर आए हैं। क्राइम लेखक एस हुसैन जैदी द एंड गेम नामक एक नया उपन्यास लेकर आए हैं जिसमें राजनीति, विश्वासघात और अकल्पनीय आतंक की बात कही गई है। और इनकी अन्य रचनाओं की बात करें तो इनकी अन्य रचनाएं हैं ब्लैक फ्राइडे, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, माफिया क्वींस ऑफ मुंबई, ये इनकी रचना है। डोंगरी टू दुबई, ये भी इन्हीं की रचना है। डोंगरी टू दुबई और वाइकुला टू बैंकॉक। हाँ, और जो 26/11 के जो हमले हुए थे, 26/11, इससे संबंधित एक HBO डॉक्यूमेंट्री मुंबई में आतंक, मुंबई में आतंक, इसके भी ये सहयोगी निर्माता रहे हैं। जो हुसैन जैदी हैं इस डॉक्यूमेंट्री के ये सहयोगी निर्माता रहे हैं। जुलाई 2020 में राज्य की कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए ओडिशा सरकार ने निम्नलिखित में से किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो ओडिशा सरकार ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। जो यह साझेदारी है फ्लिपकार्ट समर्थ कार्यक्रम के तहत स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स के बीच की गई है। यह ओडिशा के स्थानीय कारीगरों, बुनकरों और शिल्पकारों को देश भर में लाखों ग्राहकों को अपने हॉलमार्क उत्पाद दिखाने में सक्षम करेगा। अब यदि हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। यहाँ पर जिले हैं 30, लोकसभा सीटों की संख्या है 21 और राज्यसभा सीटें हैं 10। तो ओडिशा सरकार ने किसके साथ समझौता किया है? फ्लिपकार्ट के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट ने जुलाई 2020 में कितने करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है? तो नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट ने जुलाई 2020 में 60 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं ट्विटर पर विश्व के शीर्ष पसंदीदा नेता बने हुए हैं और 19 जुलाई 2020 को इनके ट्विटर अकाउंट में 60 करोड़ फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस मनाया जाता है 20 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। और ये जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है ये फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेक्स की स्थापना के सम्मान में मनाया जाता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डेस चेक्स की स्थापना के सम्मान में मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी।
और जो 2020 का अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है, इसकी थीम रही है किसी को शतरंज खेलना सिखाएं। किसी को शतरंज खेलना सिखाएं। तो ये इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस है, इसकी ये थीम रही है। और 5वीं शताब्दी में शतरंज का आविष्कार भारत में ही हुआ था। कब? 5वीं शताब्दी में जो शतरंज का आविष्कार है वो कहाँ हुआ? भारत में। परंतु उस समय इसे क्या कहा जाता था? चतुरंगा। जब इसकी आविष्कार हुआ इस खेल का, उस समय इसे शतरंज ना कह के चतुरंगा कहा जाता था। तो इस प्रकार इस खेल का आविष्कार कहाँ? भारत में ही हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई को। जुलाई 2020 में ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने कितने अलग अलग प्रकार के कोविड-19 का पता लगाया? तो जो ब्रिटिश वैज्ञानिक हैं, इन्होंने जुलाई 2020 में 6 प्रकार के कोविड-19 का पता लगाया, जिन्हें जो अलग अलग प्रकार के कोविड-19 है, प्रत्येक जो समूह में पाए जाते हैं और प्रत्येक समूह का एक अलग लक्षण है। और 6 प्रकार में जैसे फ्लू जैसे बुखार के साथ किसी को कोविड-19 है, जो उसके लक्षण हैं जो फ्लू जैसे बुखार के साथ, या फिर फ्लू के साथ, और या फिर फ्लू के लक्षण के साथ नहीं। ऐसा भी कोविड-19 का समूह है जो यदि इससे संक्रमित होते हैं तो या तो फ्लू के लक्षण के साथ इसके लक्षण दिखेंगे, और ऐसे भी जो कोविड-19 संक्रमित हो सकते हैं जिसमें फ्लू के लक्षण नहीं दिखेंगे। और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ये इसका तीसरा प्रकार है, जठरांत्रीय या गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल। और गंभीर स्तर 1 थकान के साथ, और गंभीर स्तर 2 भ्रम के साथ, और गंभीर स्तर 3 पेट और श्वसन में संक्रमण। तो ये जो 6 प्रकार के लक्षणों का पता लगाया है कोविड-19 के लिए ब्रिटिश वैज्ञानिकों ने, जिसमें से चौथे नंबर का 5वें और 6वें प्रकार के जो मरीज हैं उनके अस्पताल में भर्ती होने की संभावना अधिक होती है। चौथे नंबर पर है थकान, 5वें पर भ्रम, और 6वें पर पेट या श्वसन में परेशानी होना। जुलाई 2020 में आयकर विभाग ने करदाताओं को त्वरित और सही आयकर रिटर्न दाखिल करने में सहायता करने के उद्देश्य से किस नए फॉर्म को जारी किया है? तो आयकर विभाग ने जो नया फॉर्म जारी किया है वो है 26AS। इसमें करदाताओं के वित्तीय लेन देन पर कुछ अतिरिक्त विवरण होंगे, जैसे कि विभिन्न श्रेणियों में वित्तीय लेन देन के बयान आदि, और विवरण स्वैच्छिक अनुपालन, कर जवाबदेही और रिटर्न के ई-फाइलिंग में आसानी से सुविधा प्रदान करेगा। किसने लोक प्रशासन 2020 योजना और वेब पोर्टल में उत्कृष्टता के लिए पुनर्गठित प्रधानमंत्री पुरस्कार लॉन्च किए? तो ये जो पुरस्कार लॉन्च किए हैं वो किए हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोक प्रशासन 2020 योजना और वेब पोर्टल में उत्कृष्टता के लिए पुनर्गठित प्रधानमंत्री पुरस्कार लॉन्च किए हैं, और जो कि नमामि गंगे कार्यक्रम में जिला स्तर के अधिकारियों के प्रयासों को पहचानने के लिए किए गए हैं।
इस योजना को प्रधानमंत्री ने नागरिक भागीदारी के शासन मॉडल के अनुरूप बनाया है। रेलवे मंत्रालय के अनुसार निजी ट्रेन को किस वर्ष तक चलाना शुरू कर दिया जाएगा? तो रेलवे मंत्रालय के अनुसार निजी ट्रेन को वर्ष 2023 तक चलाना शुरू कर दिया जाएगा। जॉन रॉबर्ट लुईस का जुलाई 2020 में निधन हो गया है। वह निम्नलिखित में से किस देश से थे? तो जो जॉन रॉबर्ट लुईस हैं ये थे अमेरिका से। कहाँ के थे? अमेरिका से। एक लंबे समय तक अमेरिकी कांग्रेस में रहे जॉन रॉबर्ट लुईस का जुलाई 2020 में कैंसर के कारण इनका निधन हो गया और इन्होंने 6 महीने की लंबी लड़ाई लड़ी, परंतु अंततः इनका निधन हो गया। उन्होंने अपना पूरा जीवन अहिंसक सक्रियता को समर्पित कर दिया और अमेरिका में समान न्याय के लिए संघर्ष में एक मुखर वकील रहे। वह हर इंसान की गरिमा और सम्मान के लिए चल रहे संघर्ष में एक कट्टर चैंपियन थे। ये चाहते थे कि हर किसी को सम्मान मिले, तो इसी में इन्होंने अपना सारा जीवन लगा दिया। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।